मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर कांग्रेस के लगाए गए आरोपों को बीजेपी ने पूरी तरह निराधार और राजनीतिक प्रेरित बताया है। बीजेपी नेता और मंत्रियों का कहना है कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार की संपत्तियों की जानकारी पहले से सार्वजनिक है और इसमें कोई नया बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी का दावा है कि सीएम के परिवार के सदस्य अपने स्वतंत्र व्यवसाय और कार्यों से जुड़े हैं, इसलिए इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान घोषित संपत्तियों में आज तक किसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। साथ ही कहा गया कि सीएम के पास मौजूद जमीन पहले से उनकी स्वामित्व वाली है और मास्टर प्लान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप लगा रही है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के पास 17 एकड़ जमीन 17.9 एकड़ जमीन है, जो चुनाव के उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से उनके पास है। और जो मास्टर प्लान उज्जैन का लगा, उसके बारे में कहा जा रहा है मास्टर प्लान मई 2023 के अंदर लागू हो चुका था और मास्टर प्लान के बाद में दिसंबर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। तो यह बेबुनियाद आरोप लगाना कि मास्टर प्लान में कोई हेराफेरी की जा रही है। मास्टर प्लान पब्लिक डोमेन में है, जनता की जन सुनवाइयां हुई है, साल 1.5 साल इसकी प्रक्रिया पूरी चली है और सभी संबंधितों को, हितों को, सबको उसका मालूम था। और आज जो भी उज्जैन में विकास कार्य हो रहा है उस मास्टर प्लान के अनुरूप हो रहा है। किसी भी जगह पर कोई सड़क या कोई भी एक भी अलाइनमेंट मास्टर प्लान के विपरीत नहीं किया गया है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। और ये सनातन को निशाने पर लेने वाली कांग्रेस समझ ले, पहले अपने गिरबान में झाके मोहन यादव जी ने जो स्टेटमेंट शपथ पूर्वक 2023 के निर्वाचन में दिया था, उससे 1 इंच भी जमीन उनकी नहीं बढ़ी। उनकी पत्नी सीमा यादव जी ने जो भी शपथ पत्र में मोहन यादव जी के शपथ पत्र में उल्लेख जमीन थी, उससे भी 1 एकड़ भी जमीन उनकी नहीं बढ़ी। इसलिए कांग्रेस भ्रांति पैदा करना बंद करे, कांग्रेस प्रदेश की जनता को गुमराह करना बंद करे। कांग्रेस केवल महाकाल की नगरी का विकास ना हो, इसलिए मोहन यादव को टारगेट बनाना चाहती है।